विधानसभा की कार्रवाई के दौरान युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी का शोर भी सदन में खूब सुनाई दिया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने सरकार पर आरोप लगाए तो मंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर पलटवार किया। कुल मिलाकर दोनों में खूब तू मैं भी हुई। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पर्ची खर्ची रोजगार का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था। बीजेपी की दलील है कि प्रदेश में गरीब से गरीब युवाओं को मेरिट पर नौकरी मिल रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में पर्ची खर्ची का चलन था। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कुछ आरोपों के साथ सरकार को घेरा तो बीजेपी की ओर से संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने मोर्चा संभाला और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची, बिना पर्ची, बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि एसपीएससी का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है। अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ। और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया। एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची देकर लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये। और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सब, ये यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह ले और वो मान लेंगे। वहीं मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने महिला और युवाओं के मुद्दे को उठाया। पूजा चौधरी ने कहा कि सरकार दावे तो करती है लेकिन हकीकत की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही। प्रदेश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और गांव-गांव में नशा फैलता जा रहा है। कांग्रेस विधायक के इस आरोप पर बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के लिए सपने देख रही है और उसे साकार भी किया जा रहा है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बीते चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा घर घर में जाकर ये फॉर्म भरवाए जा रहे थे। लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे थे और देखा ये गया ये फॉर्म कोई पोर्टल से नहीं भरवाया जा रहा था। इस सुविधा के लिए पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, कागज पर हाथों से भरवाया जा रहा था। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीना 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये संकल्प पहला ही प्रमुख किया गया था। चुनाव प्रचार तो बीत गया, सरकार गठित हो गई है, लेकिन आज ना तो लाडो याद है, ना तो लक्ष्मी जी याद है, ना तो ये योजना ही याद है।
यहाँ तक कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस योजना को लेकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख किया तक नहीं गया है। ये भी भूल गए कि इस योजना को भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। हमारी सरकार युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए ज़रूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिस कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को ख़त्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सीईटी पास किए युवकों को नौकरी न मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये भत्ता मेरी सरकार की युवाओं के प्रति सजगता को दर्शाती है। हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी सराहनीय कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। बता दें कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिलती रही है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि नायब सैनी ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक शपथ ग्रहण के साथ ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और दावे के मुताबिक चयनित प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।